सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बढ़ रहे हैं आगे और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचसीएफ एंड एलसीएम। कौन सा चैप्टर मेरे बच्चे? एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। आइए, आज हमारे टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। मेरे बच्चे तीन टुकड़ों में हम इसे करेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे और फिर हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे जहां एचसीएफ एलसीएम दोनों का इस्तेमाल हो रहा होगा और दोनों की प्रॉपर्टी लग रही होगी। तो कुल मिलाकर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम इसे तीन स्तर पर सीखने जा रहे हैं। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं वो एचसीएफ है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं एचसीएफ सीख रहा हूं या एलसीएम सीख रहा हूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन डिटेल सोल्व करें। अब क्वेश्चन का वक्त वो आ गया है जहां हम क्वेश्चन को सोल्व करें, बट किसकी मदद से? ऑप्शन की मदद से करें। तो ऑप्शन की मदद से अगर हमें करने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए हमें चाहिए क्या? डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। बहुत छोटे छोटे नियम बता रहा हूं जो यहां जरूरत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दो से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब अंतिम अंक दो से भाग हो जाए, यानी आखिरी एक डिजिट दो से भाग हो गया तो दो से भाग हो गया, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। चार होता है मेरे बच्चे दो की पावर दो, तो इसकी डिविजिबिलिटी का नियम होगा कि आखिरी दो अंक, अंतिम दो अंक अगर चार से भागोगे तो समझिए संख्या चार से भाग होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे 28 चार से भाग हो रहा है, संख्या हो जाएगी। 86 चार से भाग हो रहा है, नहीं। 64 चार से भाग हो रहा है, हाँ, तो संख्या चार से भाग हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे आठ जो होता है वो रहता है दो की पावर तीन। तीन पावर होने का मतलब है कि आखिरी तीन डिजिट, अंतिम तीन अंक। तो लास्ट तीन डिजिट मेरे प्यारे बच्चों आठ से अगर भाग होगे तो समझो संख्या भी आठ से भाग हो जाएगी। तो देखो यार, यहाँ आखिरी तीन डिजिट देखें, क्या ये आठ से भाग हो रहा है? नहीं। यहाँ ये आठ से भाग हो रहा है, 832 आठ का भाग हो रहा है। क्या ये आठ से भाग हो रहा है? हाँ सर, आठ का क्यूब होता है 512, आठ से भाग हो रहा है। तो आखिरी तीन डिजिट अगर मेरे बच्चे आठ से भाग हो गए तो समझो संख्या भी आठ से भाग होगी। 16 होता है मेरे प्यारे बच्चों दो की पावर चार। 16 होता है मेरे बाबू दो की पावर चार। 16 होता है दो की पावर चार। हाँ जी, आई दो की पावर चार मतलब आखिरी चार डिजिट। तो मैंने ये जो नियम आपको लिखवाए हैं ये दो की पावर एन के, यानी जितनी पावर है लास्ट उतनी ही डिजिट चेक करने होते हैं। लास्ट एन डिजिट ही हमें भाग देके देखने कि क्या आखिरी एन डिजिट दो की पावर एन से भाग हो रहे हैं, तो समझो संख्या भी दो की पावर एन से भाग होगी, नहीं तो नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, तीन का डिविजिबिलिटी रूल, तीन की विभाज्यता का नियम। बहुत छोटे छोटे और आपको पहले से आते भी है, लेकिन मेरा काम है कि रिवाइज करा दूं एक बार। तो अगर सभी अंकों का योग, किसी नंबर के अगर सभी अंकों का योग तीन से भाग हो रहा है तो समझिए वो संख्या भी तीन से भाग हो जाएगी। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री, देन नंबर विल डिवाइड बाई थ्री। जैसे यहाँ देखिए, और तीन से भाग देने का तरीका ये कि जो जो तीन से भाग जा रहा है वो देखो, छह भाग गया, तीन भाग गया, आठ और चार बारह, तीन से भाग हो गया। देखो तीन गया, पांच और चार नौ, तीन से भाग हो जाएगा, सात नहीं होगा तो आंसर नहीं है, तीन से भाग नहीं होगा। एक और दो तीन भाग से गया, तीन भी भाग हो गया, पांच और चार नौ भी तीन से भाग हो गया, छह भी तीन से भाग, तो ये नंबर मेरे बच्चे तीन से भाग होगा। हाँ जी, सेम यही कहानी नौ पे आएगी कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई नाइन। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग नौ से भाग हो गया तो संख्या भी नौ से भाग होगी। जैसे भैया देखिए, नौ गया, सात छह 13 और पांच 18, 18 नौ से भाग हो जाता है, सेट मामला। छह और तीन नौ भाग हो गया, पांच और चार नौ भाग हो गया, सात और दो नौ भाग हो गया, नौ भाग हो गया। बचा आठ और छह 14, 14 नौ से भाग नहीं होता, तीन मेरा आंसर नहीं, मतलब ये मेरा नौ से भाग नहीं होगा। आइए, हमें नौ से भाग देना। आठ और एक नौ गया, सात और दो नौ गया, छह और तीन नौ, नौ से भाग हो जाएगा, पांच और चार नौ, नौ से, तो शेषफल जीरो है, मतलब ये नंबर नौ से भाग हो जाएगा। मैंने अभी तक आपसे सिखाया है क्या जी? निखिल जी आपका जवाब दे दो, दो की पावर एन वाला, तीन वाला और नौ वाला, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे, अब मेरे प्यारे बच्चों सेम वही कहानी मैं सिखा रहा हूँ पांच की पावर एन। जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो वहां इन चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। यहां मैं उतना ही समझा रहा हूं जितनी मुझे इसकी जरूरत है। तो पांच की पावर एन का मतलब है कि लास्ट एन डिजिट, लास्ट एन डिजिट यानी अंतिम एन अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पांच की पावर एन है, मतलब आखिरी एन डिजिट। जैसे पांच की पावर एक मतलब आखिरी एक अंक चेक करना है, आखिरी एक अंक पांच से भाग रहा हो जाएगा, पांच से भाग रहा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ मेरे बच्चे 25, 25 होता है पांच की पावर दो। तो लास्ट दो डिजिट, लास्ट टू डिजिट, देखो आखिरी दो क्या 25 से भाग रहे? नहीं। 75 25 से भागो, हो जाएगा 25, हो जाएगा जी, हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे में 125 से चेक करें तो हमें लास्ट के तीन डिजिट, पांच की पावर तीन होती है तो आखिरी तीन डिजिट चेक करने हो। ऐसे ही पांच की पावर चार, पांच की पावर पांच, इस तरह से। अब और आ गया था। अब मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं एक और चीज पे ले गया था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये बहुत ही काम का है और बहुत ही मजेदार है। 11 की विभाज्यता का नियम, तरीका ये है मेरे बच्चे, बेसिक तरीका सिखाऊं तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो, एक और छह सात, सात और पांच 12, जोड़ लो, छह और चार 10, 10 और दो 12, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर लिया। अब इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाओ। अगर मेरे बच्चे डिफरेंस डी आया और अगर ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो समझिए संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। जैसे यहाँ डिफरेंस आया जीरो, जीरो 11 से भाग हो रहा है तो समझिए संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ जी, अब यहाँ था सात और चार 11, 11 और नौ 20, 20 और आठ 28। हाँ जी, यहाँ नौ और पाँच 14, 14 और तीन 17। इनका डिफरेंस निकालिए कितना है जी? 11, 11 11 से भाग होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब संख्या भी सर 11 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल सेट है मामला। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, संख्या भी मेरी 11 से भाग हो जाएगी। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आते हैं उससे पहले वाले पे। देखिए यार, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, 7, 11 और 13 का एक नियम ये भी है कि तीन तीन के जोड़े बनाने होते हैं और वैकल्पिक जोड़ों का अंतर लेना होता है। लेकिन मैं कहूंगा इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल मैंने जो समझाना था एचसीएफ एलसीएम के लिए वो मैंने समझा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का मेरे प्यारे बच्चों एक नाम और है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों समावर्त है, समावर्त है।
ऐसे पे, ठीक है जी। अब यहाँ अगर आपने चीज देखी होंगी तो तीन चीजें आपने समझ की होंगी। पहली चीज फैक्टर क्या होते हैं बताइए, फिर कॉमन और फिर हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट। देखिए हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट की बात है, की बात है, फैक्टर और डिवाइजर क्या हो सकता है। देखिए मेरे बच्चे, दो शब्द हैं, एक होता है मल्टीपल, जिसे हिंदी में गुण कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम पार्टी कहते हैं, टेबल कहते हैं। एक और होता है बच्चे जिसे फैक्टर या डिवाइजर भी कहते हैं, हिंदी में इसे गुणनखंड कहते हैं, डिवाइजर को भाजक कहते हैं। दोनों बात यहाँ कैंसिल कहानी से बताता हूँ। जैसे मेरे घर में आप ही कहूँ कि भाई 12 के मुझे मल्टीपल बताओ, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि 12 का पट्टा, 12 11, 12 दूनी 24, 12 तीये 36, 12 चौके 48 एंड सो ऑन, इनफिनिट रहते हैं। यानी संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। मेरे बच्चे गुणनखंड की बात करूं, की बात करूं, फैक्टर की बात करूं, डिवाइजर की बात करूं, तो इसका मतलब है कि भाई 12 किस किस से भाग जाएगा, कौन कौन से गुणनखंड होंगे, यानी जो इसको किसी गुणन करके बता दें, या डिवाइजर किस किस भाग जाएगा, तो भाई 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा। तो ये सारे जो आपने देखे हैं मेरे बच्चे, ये मेरे सारे फैक्टर डिवाइजर कहलाते हैं, और इनकी संख्या हमेशा ही फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, हिंदी में बोलो निश्चित, देख लेते हैं, इनकी संख्या निश्चित रहती है जी। और भाई आप बात कर तो है सबमिशन तो क्लियर है तक की बात। तो मेरे प्यारे बेटों, अब मैं आप ये कह रहा हूँ यार 12 और 16 दो नंबर हैं, इन दोनों ही नंबर के फैक्टर लेकर आता हूँ, दोनों ही नंबर के फैक्टर बताइए कहता हूँ। तो आप कहेंगे सर 16 भाग 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, और सर 12 किससे भाग 1 से, 3 से, 4 से, 6 से, ये भाई फैक्टर 16 के फैक्टर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझे 12 और 16 का अलग करके बताइए क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए या जी से बताइए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताइए क्या होगा। आप कहें देखिए सर, आपने बात ही सवाल में कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो, तो इसका मतलब सर ये क्या है, सबसे पहले फैक्टर ढूंढे बराबर, तो फैक्टर हमने सर ढूंढ दिया। अब हम इनमें फैक्टर दिए तो सर सेकंड स्टेप में कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है सर, ध्यान देना, एक दोनों में कॉमन है, बिल्कुल ठीक है जी। सर दो दोनों में कॉमन है, सर 4 दोनों में कॉमन है, और 3 6 वाला उसको नहीं। तो सर हमने फैक्टर ढूंढ दिया, फैक्टर में कॉमन भी ढूंढ दिया, सर एक कॉमन है, दो कॉमन है और 4 कॉमन। अब कह दीजिए फैक्टर में कॉमन ढूंढो, कॉमन में सबसे हाईएस्ट वाला ढूंढो, तो सर सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है 4, सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब सर इसका जो एचसीएफ निकल गया 4, एचसीएफ निकल के आया मेरे पेरेंट्स 4, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो मेरे पास 4। किसी में 10 तो दिक्कत नहीं। आप यहाँ और जीसी का मतलब यही है कि ग्रेटेस्ट डिवाइजर डिवाइजर इनसे ग्रेटेस्ट होता है, ये होता है एचसीएफ। अब ये एचसीएफ के बारे में बताते हैं, इन बातों को धीरे-धीरे समझेंगे। सही बात। अब ये हम ये सीख रहे हैं एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं, फैक्टर मेथड, डिफरेंस मेथड, डिवीजन मेथड। 3 मेथड होते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिफरेंस मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ये जो डिफरेंस मेथड है ये अपना मेथड है, मैंने बताना शुरू किया है, मेरे ही द्वारा एक्सप्लेन किया है, अपना मेथड। तीनों मेथड को जानना जरूरी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये क्योंकि इसको स्पेसिफिकली बोल इस पे सवाल है, तो लॉन्ग डिवीजन कैसे निकालते हैं पहले चेक कर रहा हूं, दो सवाल मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, तीसरा सवाल पेपर कर रहा हूं। पहली टाइप स्टार्ट कर रहा हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग सवाल में क्या फाइंड दी एचसीएफ 50 इसका एचसीएफ बताइए। तो हमेशा लार्ज नंबर निकालेंगे और मोले भाग 25 से कम 10 यहीं रखें, जो सिंपल है इसे उठा के आना, 10 दूनी 80 रखेंगे, जिसे भाग में दूनी 10। और जब मेरे बच्चे शेषफल शून्य आ जाए, ये मेरा कहलाता है शेषफल, जब बच्चे शेषफल आपका शून्य आ जाए, तो जो अंतिम भाजक है इनमें से रिमाइंडर कहते हैं,
तो जो अंतिम भाजक है, जिसे लास्ट डिवाइजर कहते हैं, जो अंतिम भाजक, वो मेरे पेपर में आता है ऐसे ऐसे बेसिकली इसी मेथड, उसी को हम जीसीडी नाम से डिनोट करते हैं। जैसा डिवाइजर ढूंढे कॉमन में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब किसी भाई को लोड है तो 10 दो यार, मैंने दिक्कत है कि अगर राकेश कुमार कह रहा है इंग्लिश बाबू, इंग्लिश में बताए ना, रिमाइंडर लिखा, डिवाइजर एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश। बड़ा नंबर रखें, छोटा नंबर बाहर, 29 का 39, 15 में 9 हो गया 6, 5 में 3 गया 26, 39 का 9 में 4 3 में 2 गया 1 13, 13 जैसे मेरे पेपर 25 शून्य आया, जैसे आपने देखा लास्ट डिवाइजर है वही मेरे पेपर का कट, जो अंतिम भाग है वही मेरे पास से किसी भाई को दिक्कत है 10 मिनट जवाब देता हूँ पक्का। अभी सवाल से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए ये तो मैंने बताया कि पेपर में सवाल कैसे पूछा, नहीं पेपर कैसे नहीं, मैं माफ करना, मैं कह रहा हूँ 3965 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हमने छोटी क्लास में स्कूल में पढ़ा। अब पेपर में कैसे बात की कहानी, मैं आपको ये कि भैया 2 नंबर थे, हमने उनका एचसीएफ निकालने की सोची, इस मेथड से सोची सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, जो भागफल आया, जो क्वोशिएंट आया, भागफल उसका क्रमांक 1 1 और 2 आया, 1 और 2 आया, 1 और 2 आया, और जो एचसीएफ निकल के आया वो आया, तो नंबर क्या कहते हैं। सॉरी फिर सवाल ऐसे होगा कि भाई हमने 2 संख्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट कर दी, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 2 था और अंतिम भाजक था, तो बताइए नंबर क्या, ध्यान से देखिए हमें यहाँ बात समझनी, मैं धीरे धीरे सवाल के करके क्वेश्चन पे करूंगा। भागफल का क्रमांक 1 1 था, अंतिम भाजक था, तो सर आप अभी बता रहे हैं अंतिम भाजक एचसीएफ जब भी होगा, जब भी कहेंगे जब आखिर में रिमाइंडर क्या बचेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कार्रवाई करते हैं तो उसका शेषफल 0 आएगा, तो 26 आएगा। अब खाते सोचिए कि इसमें से 26 काट 0 नंबर क्या होगा, बेसिकली 26 आया कहां से होगा, यहां से, बिल्कुल ठीक है, तो 26 से कम 26 किया, इस नंबर में से चला के 13 आया, तो एक्चुअल में नंबर क्या रहा होगा 39, बिल्कुल 39 कहां से आएगा, तो 39 से कम 39, अब इस नंबर से 39 काट 26 आया, तो नंबर कितना होगा 26 नहीं 65, यानी वो दोनों नंबर 3965, वो दोनों नंबर मेरे तो 3965, समझे। अब ये होगा पर क्वेश्चन, लगाइए दिमाग, खोलिए और करिए सवाल को। देखिए सवाल में कह रहा है लगभग द्वारा ऐसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक लिखती है, डिटेल हम लोग बाद में एक साथ समझा 3 साल में डिटेल। ठीक है, और कह रहा है आखिरी 35 से मतलब एचसीएफ 35, अंदर ये तभी आएगा जब आखिर में रिमाइंडर 0 होगा, तब ये लास्ट डिवाइजर होगा, 35 की 105, तो सर 5 घटा के 0 आया तो 105 होगा, 105 आया 105 105, मेरे भाई इस नंबर से 105 घटा के आया तो नंबर क्या होगा 140, 140 होगा यहाँ से 140 दूनी 280, इससे 205 आया 3 नंबर कितना होगा, तो 105 385, यानी जो 2 नंबर हुए 385 होंगे, ये बच्चा मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन। इसी तरह अब दूसरा सवाल डिटेल में, तीसरा भी एक सवाल डिटेल में, उसके बाद मैं इसको करूंगा। देखिए मेरे सवाल में क्या फाइंडिंग द एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड द सीक्वेंस क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज दिस, सवाल में कह रहा है कि भाई 2 नंबर का हम एचसीएफ निकालने लगे और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो भागफल का क्रम ऊपर नीचे 3 1 3, लास्ट डिवाइजर 6, तो एक कहानी तभी होगी जब 0 आएगा लास्ट में, जी हाँ, तो 6 3 18, तो 18 इस नंबर में 18 के 0 आएगा 18 में, 18 18 का मतलब 24 24 आया होगा यहाँ से, 24 की 72, इस नंबर में 72 घटा के 18 आया नंबर क्या होगा,
तो मेरे से पहले सवाल नहीं पूछा, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात है, एक नंबर 24 होगा, एक नंबर 114 मेरा राइट। अब मुझे खुल के बताइए विवेक सिंह, निखिल साहब भाई, सिमरन नील, कितने बच्चे इस बात को समझ गए? जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? समझ गए थोड़ा सोटिक करेक्ट है तो सोटिक करने का तरीका ये है, कहता है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भाग का क्रमांक 2 1 3। क्या ऐसा जब भी सवाल आपके पास आएगा और इसे में करना चाहिए तो आपको एक ही तरीका लाना कि भाग का क्रमांक जो ऊपर से नीचे आपको दिखा उसे पलट के लिखेंगे 3 1 2 बोलेगा, भाग का क्रमांक 3 1 2। उसने जो सीक्वेंस दिया है आप उससे उल्टा करके सीक्वेंस लिखेंगे। अब आखिरी भाग जैसे यहाँ 35 से भाग करेंगे, दो सवालों में पल्ले पड़ेगा, शेष पर लिखेंगे 0। अब 105 0 105। अब ये डालें यहाँ 105 गुना और ये डालना है यहाँ जमा 35, तो 105 जमा 35 आएगा 140, और फिर 140 आएगा यहाँ और 105 आएगा 280 280 तो आखिरी दो नंबर 140 तो पीछे। ठीक है, यहाँ ये बताइए भाग का क्रमांक 3 1 इसे पलटोगे तो भी 3 1 3 ही रहेगा। हाँ जी हाँ, आखिरी भाजक है तो 6 से गुणा करें तो 6 3 18 0 जोड़ा होता है 18 18 18 18 6 यहाँ लेगा जमा 24 24 लिया हमने बच्चे 18 लिया तो आधी दोनों नंबर 14 और 90 हो जोड़ पूछे तो जोड़ करते हैं। जैसे इस वाले पे कहता है ऊपर से नीचे भाग का क्रमांक 9 8 ठीक तो 5 8 5 8 नियम ये है कि आखिरी भाजक 16 तो 16 से गुणा जमा 0 16 85 में 0 जोड़ा 80 80 को यहाँ लाओ 16 को यहाँ तो 80 गुणा 8 लागू जमा 16 8 8 64 640 में 16 656 656 यहाँ लाओ 80 यहाँ देखिए 9 6 54 9 5 45 और 4 49 9 6 4 45 और 5 गलत लिखा 9 54 4 हासिल 9 45 और 5 50 9 54 और 5 60 80 जोड़ेंगे तो आएगा 584 बिल्कुल। तो हमसे सवाल नहीं दोनों संख्याओं का योग तो ये नंबर और ये दोनों का जोड़ ज्ञात करना तो 6 4 10 8 5 13 14 9 15 5 तो मेरे बच्चे 640 मेरा राइट आंसर 640 मेरे प्यारे मेरा राइट आंसर। अगर आप समझते हैं तो यार अगले पहले उस पे चेक करेंगे मेरा भागफल का क्रमांक 5 3 और 2 ऊपर से नीचे 3 2 और जो इनका एचसीएफ है वो है 12। तो अब मुझे वो दोनों नंबर के जो क्या हो तो 2 3 ऐसे में तो बात गुना करेंगे 0 बात 24 8 आएंगे आपको डालने के लिए जल्दी लिखना है तो 24 72 और 12 84 84 ले आएंगे 5 80 5 5 20 40 और 2 40 24 जोड़ेंगे 444 4 8 12 4 1 5 अब होगा मेरा जो 500 अब आ गया मेरे प्यारे बच्चों आइए अब फैक्टराइजेशन मेथड में जा रहे हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताया सबसे पहला मेथड बताया लॉन्ग डिवीजन जो एक्सप्लेन करता हूं जिस पे 3 बनते हैं। दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन इन पे आपको नाम से आपको फैक्ट निकालने होंगे कैसे जैसे सवाल 75 और 243 का सबसे पहले सारे हिंदू चित्र पढ़ेंगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से का 3 5 15 5 से कटेगा 5 5 25 फिर 5 से जाएगा 5 1 5 तो हम लिखेंगे सर 75 जो है इट इज बेसिकली 3 × 5 रेज़ टू पावर। अब आते हैं बच्चे 243 में 3 कर देंगे 3 8 24 3 3 तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ आया मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर। जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है तो सर 3 है 3 कॉमन आ रहा है तो जब फैक्टर हो तो एचसीएफ निकालते हैं तो कम पावर देखते हैं 3 की पावर 1 है 3 की पावर 5 है मतलब कॉमन आ रहा है 3 की पावर 1 यानी इनका जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3 की पावर 1 आइए 238 832
देखिए बाबू, 238 के टुकड़े करेंगे, दो एकम दो, दो दो एकम दो, दो नीम 18, 17 सात 119। पहाड़े याद होने ही चाहिए सभी के। ये क्यों है हो गया भाई? 238 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 7 गुना 17। अब 832 के टुकड़े करेंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो भैया कितना बना? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुना 13। कह रहा है जिनका एच फाइंड आउट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एच फाइंड आउट करते हो तो हमें देखना 2 की पावर 6 या 2 की पावर 1। बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 1 या 6? 1 नहीं, 6 बड़ी है, हमें छोटी लेनी होती है। 7 17 13 कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका एच आया कितना? 2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया, अब इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। कहता है एचसीएफ निकालिए पी और क्यू का। तो मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर ढूंढिए। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 लेना हो। यहाँ 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 1 है सर, 3 की पावर 1 लेना। 5 है या 7 कुछ कॉमन है नहीं, तो ये मेरा एचसीएफ है 2 की पावर 3 गुना 3, ऑप्शन बी। करिए बाबू। देखिए भैया, कहता 3 नंबर है, इनका एचसीएफ निकालिए, क्या होगा? 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर ये है, 1 नंबर। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1। हाँ जी। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1। यानी जो कॉमन है मेरे बच्चे वो उठाते 5 3 15 दूनी 30, तो मेरा एचसीएफ निकल के आया 30। हाँ जी। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। करिए। कह रहा जी 144 है, तो मेरे प्यारे बच्चे 144 के टुकड़े होंगे कितने? अच्छा, टुकड़े करने के लिए क्या करना है? ऐसे बांटने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से 144 को बांट के देखो किससे कट रहा है। तो जिसको पहाड़े याद हो कहेगा सर 16 नहीं में 144 होता है, 16 होता है सर 2 की पावर 4 और 9 होता है 3 की पावर 2। बहुत सुंदर। अब अगला है सर एक्स, आखिरी 192। इसे सर देखो 3 से जा रहा है, 2 3, तो 64 दिए हुआ 192, नहीं तो फिर वैसे ही टुकड़े करो ऐसे। 192 गुना 2, 2 नीम 18, 2 6 12, फिर 2 से 48। समझ रहे हैं ना मेरी बात? धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो जिससे भी भाग जा रहा है आपके मन में, जो भी आ रहा है वो भाग दो। 64 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 6 और 3 की पावर गुना 1। आपने अब कह रहा है जी इनका एचसीएफ है मेरे प्यारे बच्चों 12। 12 के टुकड़े क्या हुए? 4 गुना 3। भाई 12 को लिखेंगे तो 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। आपने कहा। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा एक्स का मान नहीं हो सकता? तो मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सभी को भाग दे दे। देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी है। यानी हर हाल में जो एक्स होगा ना, वहां 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 तो होगा ही होगा। इसको कोई माइकल रोक नहीं सकता। हाँ है ना? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वैल्यू तो होगी ही होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू होगी ही होगी। तो कह रहा है एक्स नहीं हो सकता, वो बताओ। मतलब एक्स जो होगा उसका एचसीएफ 12 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स का मान हर हाल में 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल कौन कौन सा नहीं है? 12 का 12 पर 5 60 की भाग जा रहा है, 12 7 84 भाग जा रहा है, 12 5 60, 12 चौक 48। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 12 से तो सारे भाग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कहता है एक्स का मान इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो एक्स का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, वो हमें कुल मिलाकर यहां बताना है। भाई धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। 180 के टुकड़े करो, तो आप कहेंगे सर 12 गुना 15 होता है, 12 गुना 15 होता है 180। 12 हुआ 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3, ये हुआ 12, और 15 हुआ 3 गुना 5। तो मेरे बच्चे कुल मिला के इसे एक्सप्लेन करोगे तो ये बना सर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। तो इसमें इसमें और इसमें एचसीएफ ही आएगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू तो इनमें कम वाली पावर ढूंढते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 84 पे। 84 होता है सर कितना? 12 7 84, 12 7 84। तो 12 गुना 7 इसे हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 12 ही कॉमन आ रहा था और यहाँ 12 ही है कॉमन। अब 60 लेते हैं मेरे बच्चे। 60 होता है 12 5 60, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 12 ही कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी क्या, कि 48 जो होता है ना सर, वो होता है कितना? 16 गुना 3, और 16 गुना 3, 16 का मतलब हुआ मेरे बच्चे 2 की पावर 4 गुना 3। अब समस्या ये आएगी यहाँ पे कि जब आप इस बात को समझेंगे तो समस्या बाबू ये है कि जब आप इसका एचसीएफ ढूंढने जाएंगे तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो एचसीएफ में आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये एचसीएफ आ जाएगा। जबकि हमें एचसीएफ क्या चाहिए? 2 की पावर 2। इसका मतलब मुझे ऑप्शन में वही वैल्यू ढूंढनी है जिसमें 2 की पावर 2 हो। क्यों? यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो हर हाल में यहाँ क्या रहा होगा? 2 की पावर 2, तभी तो 2 की पावर 2 कॉमन आया है, अदरवाइज कॉमन ही नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 2 की पावर 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी जब इन्हें सोल्व करें तो जो आए 2 की पावर, वो 2 की पावर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आ जाएगा 2 की पावर 4, जो कि गलत बना देगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए बाबू, जल्दी शादी भाई सारे बच्चे। इस सवाल में मेरे बच्चों ध्यान दोगे तो ये कह रहा है भाई 3 संख्याएं 108, जैसा पांचवा सवाल था सी में सही है। 108 के टुकड़े करते हैं, तो 108 के जब टुकड़े करोगे तो ये होगा 12 नीम में 108। 12 को करेंगे 4 गुना 3 गुना 9, तो आप कहोगे सर 4 होता है 2 की पावर 2 और 9 30 27, 27 होगा 3 की पावर 3। अगला नंबर क्या हमें नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट नंबर है 144।
और 144 को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 16 गुना 9। 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। आपने कहा हाँ सर समझ में। अब सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई इनका जो HCF है वो 12 है। 12 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। अब हमें क्या सोचना है, क्या सीखना है, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है, ये सीखना है सवाल में कि सर कुछ भी करके यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। हाँ जी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मेरे बच्चे हम 2 की पावर 2 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 6 कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर ले लें। कारण क्या है कि 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 या 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, यहाँ 2 की पावर 4 तो सबसे छोटी पावर HCF होती है, और 2 की पावर 2 सबसे छोटी तो HCF है 2 की पावर 2। यहाँ मेरे बच्चे 3 की पावर 1 है, बिल्कुल यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो मुझे यहाँ हर हाल में 3 की पावर 1 लेना होगा, तभी तो छोटी पावर यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ 3 तो छोटी पावर क्या बनी 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा HCF। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरा नंबर होगा x, वो हर हाल में 3 की पावर 1 का ही मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 3 की कोई दूसरी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखता हूँ 60, तो 60 को मैं लिखूंगा 3 गुना 20। 20 होता है 2 की पावर 4, मतलब सॉरी माफ करना 3 गुना 20 लिखेंगे तो एक तो फैक्टर 3 हो गया, बचा 20। 20 को आप लिखेंगे 4 गुना 5 तो 2 की पावर 2 गुना 5। और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि 2 की पावर 2 मुझे मिनिमम चाहिए या 2 की पावर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन 3 की पावर 1 चाहिए। तो ये मेरा आंसर है। 72 लेते हैं। सर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हुआ 8 गुना 9, और 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 की पावर 2। अगर मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिख दूंगा तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो HCF में 3 की पावर 2 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 1। तो इसका मतलब 72 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे बच्चे 96 को चेक करेंगे तो भैया ये आएगा 32 3 96, 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3, तो यहाँ एक ही बार 3 आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 48 को चेक करेंगे तो 16 3 48 तो 2 की पावर 4 गुना 3, तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं क्योंकि 3 की पावर 1 चाहिए थी, वो मुझे हर जगह मिल रही है। तो उसने कहा कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सच मायने में बात करें तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 3 की पावर 2 है। हाँ जी, अब आप पांचवा सवाल भी थोड़ा अच्छे से समझ पाए होंगे, क्लियर है। अब आते हैं मेरे प्यारे जो थर्ड मेथड, जो कि मैंने खुद से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कर रहा है कि भाई दो नंबर है, जैसे एक नंबर ले लिया आपने 20, एक नंबर ले लिया कुछ भी ले लेता हूं 45, तो ये मेथड ये कहता है कि भाई दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस निकल के आएगा, या तो जो डिफरेंस आया डी वो इनका HCF होगा, या तो वो डी यानी डिफरेंस इनका HCF होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस डी के टुकड़े कर दो, क्या कर दो टुकड़े, या फिर हम ये कहेंगे कि भाई डी का जो फैक्टर होगा वो इसका HCF होगा, या तो 20 और 45 का HCF इनका डिफरेंस होगा, या इनके डिफरेंस का टुकड़ा होगा। जैसे 20 और 45 का डिफरेंस क्या है जी 25, तो या तो 25 HCF होगा, नहीं तो फिर 25 का कोई टुकड़ा, 25 तो भाग देगा नहीं, तो 25 के टुकड़े क्या हो गए सर, 1 गुना 25, 2 गुना 50 है, 2 से जाता ही नहीं सर, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से जाएगा, तो तीन ही टुकड़े भी 1 25 5, तो 25 से तो भाग जाएगा नहीं ना, 45 जा रहा ना 20, तो बचा क्या 5, तो 5 से भाग जा रहे दोनों हजार है, तो इसका मतलब इनका HCF होंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या 5, 5 ही मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF होगा। आइए जी, जैसे मेरे बच्चे यहाँ आइए, सवाल में कह रहा है कि 28 और 63 का HCF बताइए, तो 28 और 63 का HCF फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को या तो डिफरेंस लिया, क्योंकि मैं डिफरेंस मेथड से सिखा रहा हूँ, फैक्टर मेथड हो चुका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो चुका है, तो बताएंगे 13 में 8 गया 5 और 5 में 2 गया 3 35, या तो मेरे बच्चे 35 खुद ही इसका HCF होगा, अगर 35 HCF नहीं है तो 35 का कोई फैक्टर HCF होगा। 35 के फैक्टर क्या होंगे 1 गुना 35, 5 गुना 7 माफी चाहता हूँ। अब मेरे बच्चे 35 और 5 इसका HCF नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से या 35 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या का आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए 5, अदरवाइज नहीं भाग जाएगा। तो यहाँ तो 3 है और 8 है आखिरी अंक, तो ये दोनों तो HCF नहीं होंगे। अब 7 बचा 7 से चेक करते 7 3 63 7 चौक 28 7 भाग दे रहा, मतलब इसका HCF 7 होगा, यानी या तो उनका डिफरेंस HCF होगा, नहीं तो उस डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। धीरेन्द्र जी अब आइए, कह रहा जी 39 और 65 के HCF बताइए क्या हो, या तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस होगा, 15 में हो गया 6, 15 में हो गया 6 और 5 में 3 है तो 26, या तो 26 HCF होगा, 26 का कोई फैक्टर। देखिए यार, अगर आप किसी भी इवन नंबर को, 26 एक इवन नंबर है, हाँ जी सर, किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा ही इवन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर से कभी भी कोई ओड नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो 26 के फैक्टर क्या हुए, 1 हुआ 26 हुआ 2 हुआ 13 हुआ, बस यही हुआ। तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर, क्योंकि दोनों इवन और ये ओड नंबर को डिवाइड नहीं करें। बचा 13 13 43 13 5 65 भाग जा रहा है, इसका मतलब सर इनका HCF 13 होगा। क्या आप सहमत है भाई डिफरेंस मेथड से? हाँ जी बताइए। सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है n और एक नंबर है n+25, इन दोनों का HCF बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर इनका डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा 25, या तो 25 इनका HCF होगा, 25 के सारे फैक्टर HCF होंगे। 25 के फैक्टर क्या है, एक भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है। भाई 25 के 3 ही तो फैक्टर है मेरे बच्चे, और तो कोई फैक्टर है नहीं। इसका मतलब इन दोनों नंबर का HCF एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि n और n+25 के कितने संभावित मान है, तो मेरे बच्चे इसके संभावित मान 3 होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कह रहा है जी n और n+240 के महत्व समापक तक बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 240 है, या तो 240 आंसर होगा, 240 के फैक्टर। अब जिन भाइयों ने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा है या जो पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को कि 240 के फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मैं चूंकि थोड़ा समझदार बच्चा हूं तो मैं सीधा भाग दे रहा हूं, 3 से भाग जाएगा 3 8 24 80 आया। 80 को मैं 16 गुना 5 लिख देता हूँ, 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1।
अब सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, 4 और 1 5, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इसके 20 फैक्टर होंगे। अगर 240 के 20 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब उन 20 में से कोई भी एचसीएफ हो सकता है। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा एचसीएफ होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो कतई ना घबराएं, मैं उसका जिम्मेवार हूं। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस बात को डिटेल में जान लेना। अभी के लिए मतलब ये सीख लो कि भाई इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर जो पावर उसमें एक जोड़ के गुना कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर बताता है, गुणनखंडों की संख्या बताता है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पे। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन है जी? टाइप 4 में आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस, लेनियस स्पेलिंग चेक करता हूं। मिसलेनियस का मतलब है यहाँ कि आपको सिंपल एचसीएफ फाइंड आउट करने को देगा कि भाई एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए। किस मेथड से करना है ये नहीं कहेगा, ये आपके ऊपर छोड़ेगा। यानी मैं ये कह रहा हूं जितनी मैंने टाइप 3 आपको सिखाई 3 टाइप तक, अब यहाँ उसका टेस्ट हो रहा है किस्म से, तो आपको जो पसंद आए वो मेथड आजमाइए। लेकिन हमें किस सवाल में कौन सा मेथड आजमाना है, कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा लेटेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद ये बातें हमें पहले पढ़ेंगे। आइए देखिए बाबू, 364 और 724 का एचसीएफ बताना, दो तरीके में इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। पहला तरीका मैं आपको कहूंगा फैक्टर बना लीजिए। अगर फैक्टर बनाते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 आया, 4 निम 36, 4 एकम 4। अब 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 91 को 7 गुना 13, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था। अब 724 को भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं, 4 4 18 चौक 72, 181। अब मेरे बच्चे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब मुझे ये देखना है मेरे बाबू कि 181 किससे भाग जाता है। आप कहोगे 181 प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो मर्जी करो भाई, एचसीएफ निकालते हमें ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सर 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ आया 2 की पावर 2। अगर मेरे बच्चे 181 का कोई फैक्टर 7 या 13 बन रहा है तब तो एचसीएफ 7 या 13 इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर 181 का कोई और फैक्टर बन रहा है, मान लीजिए 9 गुना, यानी 3 की कुछ पावर बन गई, गुना 5 की कुछ बन गई, गुना 8 और किसी चीज की बन गई, तो क्या एचसीएफ 7 और 13 बनेगा? नहीं भाई, एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन। तो 7 यहाँ है, क्या 7 से भाग जा रहा है? बस ये चेक करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 41 भाग नहीं जा रहा, तो यानी 7 एचसीएफ नहीं हुआ। 13 से भाग दो, 13 एकम 13, हाँ जी बचा कितना? 5, 13 39, 13 चौको 13 से भाग नहीं हो रहा, यानी 13 भी एचसीएफ नहीं हुआ। यानी मुझे इसके फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ पहले वाले के फैक्टर निकालूंगा, फिर देखूंगा ये दोनों में कॉमन है। क्या ये नंबर 7 से भाग जा रहा है, क्या ये नंबर 13 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो जिससे भी भाग जा रहा हूं मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तो इन फैक्टर में देखना कॉमन क्या, तो वो सिर्फ 2 की पावर 2 आया, दैट इज 4। तो मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखो यार, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो वाला क्वेश्चन दोबारा से बताओ, ऐसा क्वेश्चन पहले कम पढ़ा है जो छठा क्वेश्चन था यहाँ वाला, ये वाला कहता है इसके जैसा एक सवाल और कराओ, कॉन्सेप्ट कम क्लियर हुआ है। तो आइए मेरे बच्चे, मैं एक क्वेश्चन ले देता हूँ आपके लिए, लिखा है तैयार किया, 117 एक्स 165। ठीक है, देखिए उद्देश्य यही है कि आप बहुत बढ़िया से समझें। मेरा एक ही अल्टीमेट एम है कि आपका सिलेक्शन हो, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो आपने बताना 65 91 39 104, इसमें से कौन कौन सा एक्स का मान हो सकता है और कौन कौन सा एक्स का मान नहीं हो सकता। जो बच्चे डाउट क्रिएट कर रहे थे वो अच्छे से समझे। जी धीरेन्द्र सिकवार भाई, विद इन 10 डेज आई। तो मैं कहूंगा 117 होता है 13 गुना 9, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 13, 165 होता है। और मैं कह रहा हूँ कि इसका एचसीएफ 13, एचसीएफ 13, मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये होगा 13 एकम 13, 3 बचा है, इसे 156 कर लो बाबू, माफी चाहता हूँ। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो इसके फैक्टर हुए 13 गुना 12, 13 गुना 12, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3, वही 156 को हम 13 गुना 12 लिखेंगे, 12 को हम 4 गुना 3 लिखेंगे। और मैं कह रहा हूँ इस पूरे का जो एचसीएफ है मेरे बच्चे वो 13, तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। तो आपने देखा कि एचसीएफ जो 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप जो भी नंबर लिखेंगे उसमें किसी भी हालत में 13 का मल्टीपल 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। अगर यहाँ 3 का मल्टीपल कुछ भी लिख दिया आपने, 3 की पावर 1 लिख दिया, 3 की पावर 2 कुछ भी लिख दिया, 3 की पावर कुछ भी लिख देंगे आप, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13 गुना 3 की पावर 1, जबकि हमारा एचसीएफ है सिर्फ 13। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आप 13 के साथ यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, 13 इंटू एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सब चलेगा। लेकिन इस एन का मान एट एनी कंडीशन 3 या 3 की कुछ पावर नहीं होना चाहिए। यानी 13 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लो सब ओके, लेकिन वो 3 का पावर वाला नहीं होना चाहिए। तो देखो यार 13 5 65, ये ओके, एचसीएफ 13 ही रहेगा, 13 7 91 ओके है, 13 8 104 ये भी ओके। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 13 3 39, और 13 गुना 3 कर देंगे तो लफड़ा ये है कि 3 यहाँ लिख दूंगा, 13 गुना 3, तो 3 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, माफ करना यहाँ आ गया, तो 3 यहाँ लिखूंगा तो एचसीएफ बदल के 13 गुना 3 हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बाकी 3 ऑप्शन ठीक है, 39 नहीं लिखा जा सकता। एक सवाल में और ले देता हूँ ऐसा ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। 136 एक्स 204, इन सबका एचसीएफ 17 है। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं। 119 68 153 187, विच वन ऑफ देम इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इज नहीं कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स और कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप मुझे ये कहेंगे, सर ध्यान दीजिए, 136 को लिखेंगे मेरे बच्चे क्या 17 से, तो 17 ही जाना चाहिए, तो 17 5 75 चाहिए, 17 7 119 17 8 136, और 8 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 2 की पावर 3,
204 को क्या लिखेंगे? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 गुना 12, और 12 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो HCF है वो क्या है? 17। इसका मतलब x जो होगा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि 17 का ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसमें गलती से 2 ना आ रहा हो, क्योंकि 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 3 है। अगर यहाँ 2 की पावर 1 आ गया तो HCF आ जाएगा 17 गुना 2। अगर यहाँ 2 की पावर 2 होगा तो 17 गुना 2 की पावर 2, यानी यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन 2 की कोई पावर गलती से इस्तेमाल मत कर देना, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें? तो सर यहाँ 17 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लीजिए, बस 2 वाला नहीं ढूंढना, मतलब इवन नहीं ढूंढना। 17 7 119 ओके रिपोर्ट है। 17 चौको 68 गलत रिपोर्ट है, ये नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि ये 2 की पावर 2 अगर ले देंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो एलसीएम HCF में 17 गुना 2 की पावर 2 आ जाएगा। 17 नहीं में 153 चल सकता है, और ये 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 गुना 11 भी चल सकता है, यानी 68 ऐसा नंबर है जो x की वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। तो उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे टाइप 4 पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं। आइए नीरज कुमार जी, जी बिल्कुल जरूरी मेरे बच्चों से आपका समय बचेगा। देखिए नीरज भाई ये पूछा कि सर आपके क्लास नोट्स जरूरी है क्या? देख मेरे भाई, अगर तेरे पास इतना समय है कि तू क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखे, फिर उनका सोल्यूशन लिखे, नोट्स बनाए और रोज ये काम करें, इतना समय है तो आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे कोई पैसा नहीं कमाते। क्लास नोट्स सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हमारा समर्पण भाव होता है। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, जो स्वभाव है सभी के पास है, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है, अगर समय है तो हम दूसरे सब्जेक्ट में उसको इन्वेस्ट कर लेंगे। तो बेटर तरीका ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब क्लास नोट्स में शामिल है। अगर सब चीजें क्लास नोट्स में शामिल है तो क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, आपने उसका सोल्यूशन भी देख लिया है लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ा आगे बढ़े, खत्म है ना। तो ना तो फोटोकॉपी कराने की जरूरत है, ना कोई और झंझट मारने की जरूरत है। कहता फाइंड द HCF ऑफ 240 एंड दिस, कहता जी 240 और 6552, इसका मेरे प्यारे बच्चों HCF बताएं, क्या करें जी। अब ये हम पे डिसाइड होता है कि हम इसे कैसे करना चाहेंगे। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस सवाल को हमें फैक्टर से कर लेना चाहिए। कैसे भाई? 240 बहुत आसान नंबर है, 240 को हम 80 गुना 3 लिख सकते हैं, और 80 को हम 16 लिख सकते हैं, यानी 16 पंजासी यानी 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5, 16 गुना 5 हो गया। अब इसके फैक्टर मत करिए, इसके फैक्टर मत करिए। आपने कहा जी क्यों ना करें? इसलिए मत करिए क्योंकि मेरे जो HCF है वो मुझे ऑप्शन में दे रखे हैं, वो मुझे ऑप्शन में मेरे बच्चे दे रखे हैं। हाँ जी, कैसे कार्रवाई करें आगे ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन ना भी हो तो कैसे निकालें, मुझे बस ईमानदारी से ही बताएं, क्या इन दोनों का HCF 5 हो सकता है मेरे बेटे? डज 5 कैन बी HCF ऑफ बोथ द नंबर? आप कहेंगे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर यहाँ 5 का फैक्टर है ये नहीं, यहाँ 0 या 5 होता तब 5 इधर भाग जाता, तो 5 HCF का टुकड़ा नहीं होगा। क्या 3 HCF हो सकता है? तो 3 के लिए सर अंकों का जोड़, 5 5 10 या 16 और 2 18, हाँ सर 3 भाग जा सकता है, यानी HCF हर हाल में 3 होगा ही होगा। देखो अंकों का जोड़ देख रहे हैं तो 3 से भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 3, इसका हर हाल में HCF में 3 मौजूद होगा। अब ऑप्शन पे चाहिए, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 मौजूद है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। 8 3 24, 12 3 36, बी और डी मेरा आंसर होगा। मैं धीरे धीरे प्यार से समझाऊंगा। अब क्या मेरी बात समझ पाए? एक भाई कह रहा जी फ्लिपकार्ट पे रेट महंगा है, मैं भी जानता हूँ भाई, फ्लिपकार्ट करीबन करीबन हर किताब के ऊपर 150 रुपये चाट के रख लेता है ना, और वो हम कतई नहीं चाहते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास दुकान है तो दुकानदार को बोलिए कि वो ले ले, अगर उसके पास है तो आप खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में मिलेगा, फ्लिपकार्ट से बहुत सस्ते में होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको एक मैसेज डाल दो कि अंकल कल ला देना या 2 दिन बाद मंगा देना, हमको जरूरत होती है, तो मंगा देगा दुकानदार। भाई अब हाँ सर ये बात तो क्लियर हो गई कि 3 तो है, 24 और 36 बचा। अब ध्यान देना सर 24 और 36 में मेरा आंसर है, 36 होता है 4 गुना 9 और 24 होता है 8 गुना 3। अब मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूं, अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं बच्चा, तो क्या कि सर 9 मेरा HCF कभी भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 9 है ही नहीं। अगर यहाँ 9 है ही नहीं तो ये नंबर 9 से भाग जाएगा ही नहीं, तो 9 इनका HCF हो ही नहीं सकता, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें फैक्टर 9 नहीं हो सकता, यानी मेरा गलत आंसर। तो यहाँ से आंख बंद करके पकड़ के बैठा दूंगा कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा थोड़ा सेंस आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो डिटेल मैंने बताया तरीका, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर, देन यू मेक इट सॉल्व, है ना। आइए इसी चीज की हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही आपके काम आनी पेपर में। मनोज कुमार जी कह रहा मेरा कमेंट नहीं देखते सर, क्यों? बेटा सबका कमेंट देखते लेकिन पढ़ाते तो मन नहीं करता जवाब देने का। अंजीश कुमार एक बार नाम ले लीजिए प्लीज सर, नाम ले लिया, बड़ी घटिया हरकत है, मेरा नाम ले लो यार, मुझे पसंद नहीं है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, मजा उसमें। रेसिंग पावजिया सर अर्थमेटिक क्लास नोट्स कब तक आएंगे? ऑलरेडी मार्केट में है भाई, क्लास नोट्स ऑलरेडी मार्केट में आया। 155 1385। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब इसके HCF का हर हाल में एक फैक्टर 5 होगा। तो मुझे ऑप्शन से ढूंढने में मदद चाहिए, तो मैं स्पष्ट मना करूंगा कि ये मेरा HCF नहीं होगा, ये मेरा HCF नहीं होगा, ये दोनों HCF हो सकते हैं। ठीक, अगर मेरे बच्चे मेरा HCF 5 या 155 में होगा तो 155 के फैक्टर करेंगे तो 5 5 3 15, 5 5 31। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा, क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा? देखिए मेरा आंसर 5 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है, 5 तो श्योर है होगा ही होगा, लेकिन 155 भी हो सकता है, उसके अंदर भी 5 है। तो 155 है या नहीं, इसके लिए आप ये देखिए कि इसका लगभग कितना गुना करना पड़ेगा भाई। 15 चिकन नंबर, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, लगभग 9 गुना। 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 9 एकम 9 4 13, 1395 होता ना, तो 155 से भाग जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 9 5 45, 9 5 45 4, इसका मतलब ये 155 से भाग नहीं जाएंगे दोनों, तो मेरा आंसर है ऑप्शन है ना। थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। मैं कम करके पढ़ता हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, अच्छा मैं काम करके पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, धीरे धीरे पढ़ो। आप लोगों के लिए तो क्लास नोट्स मस्ट है, क्योंकि आपको कम पढ़ना है ना, और समय भी बहुत खराब नहीं करना है, तो क्लास नोट्स से पढ़िए। चाचा भाई आज से चंचा भाई देखिए, 391 और 2024 का ऐसे बताएगा। मुझे ये देखना है कि 391 और 2024 में 2040 में किसी भी हालत में ये मेरा ओड नंबर है, ये मेरी विषम संख्या है, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा इवन नंबर है।
और एचसीएफ के लिए जरूरी है कि दोनों को भाग दे, तो ये ओड नंबर किसी भी इवन नंबर से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब कोई भी इवन नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। पहली चीज स्पष्ट। अब सर दूसरा कार्रवाई ये करिए कि 3,391 किससे भाग जाता है? ऑप्शन है 23, 17, 391। 17 से भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा 5, 17 3 यानी 17 गुना 23 से भाग। अब मेरे बच्चे मुझे इसे भी भाग देके चेक करना पड़ेगा क्या ये 17 से भाग जा रहा है, तो देखो 17 से भाग देंगे, 17 1 17, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना मेरे बच्चे? 17 1 17, 3, 17 दूनी 34 और 0, 17 गुना 120। इसका मतलब मेरे बच्चे तो तय हुआ कि मेरा एचसीएफ 17 होगा। क्या 23 और 120 में कुछ कॉमन है? नहीं, तो इसका आंख बंद करके कह देंगे सर 17 ही इसका एचसीएफ, 17 ही मेरे बच्चे इसका एचसीएफ, 17 ही मेरे बच्चे इसका एचसीएफ। देखिए मेरे भाई, 60 148 382 का एचसीएफ याद करिए, 60 148 382 का एचसीएफ बताइए। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो ऐसा नंबर होगा जो तीनों को भाग दे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन में है 2, 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, 4 4 ही रहने दीजिए, 24 को 4 गुना 6। मेरे प्यारे बच्चों 4 इसका एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के लिए नियम है आखिरी 2 अंक, और आखिरी 2 डिजिट यहाँ 82 और 82 4 से भाग नहीं होता। अगर 82 4 से भाग नहीं होता तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा और ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि जब ये नंबर 4 से भाग नहीं हो रहा तो 8 3 24 भी लिख सकते हैं, तो 8 से भी भाग नहीं होगा, तो तय। यानी सी और डी मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर नहीं है। तो सर ए और बी हो सकते हैं। सर ए तो होगा ही होगा, ये तो तय है, कोई माइकल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इवन नंबर है तीनों। बी के लिए जरूरी है कि 6 हो, यानी 2 गुना 3 हो, तो 3 से भाग होने वाला चाहिए, तो अंकों का योग देखिए 3 से 6 भाग हो रहा है, 8 4 12 और 1 13, यहाँ गड़बड़ है, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। अगर ये 3 से भाग नहीं जा रहा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, तो बचा ए ऑप्शन। तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी 2 आपका सही उत्तर। आइए बाबू, कहते हैं 98 175 210 का एचसीएफ बताइए। सबसे पहली बात ये कि छोटा सा दिमाग दौड़ाएंगे कि सर ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड नंबर है तो ये किसी इवन से भाग नहीं जाएगा, यानी किसी भी हालत में इसका एचसीएफ इवन नंबर नहीं हो सकता। इवन नहीं हो सकता मतलब 6 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी चीज, मेरे प्यारे बच्चों ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ 5 है और ये 0, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, लेकिन अगर 0 5 के अलावा तो 5 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब इसका एचसीएफ किसी भी हालत में 5 या 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब आते हैं 7 और 3। मेरे बच्चे मैं ये जानता हूँ या जानना चाहता हूँ कि 7 से भाग देना किसी नंबर को आसान है या 3 से? आप कहेंगे सर 3 से भाग देना सर, तो यहाँ मुझे चेक करना चाहिए 3 से, क्योंकि 3 से चेक हो जाएगा तो बचा 7 मेरा आंसर, तो 9 3 से भागोगे 8 हो रहा है, नहीं तो 3 से भाग ही नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका एचसीएफ 3 नहीं होगा। क्या होगा मेरे बच्चों से? तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। माही गुप्ता जी क्लियर है? आइए, कह रहा जी 216 288 720 का एचसीएफ बताइए। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों में एचसीएफ ढूंढने जा रहे हैं तो आंख बंद करके कह दूंगा इसका एचसीएफ 5 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 लेकिन बाकी जगह नहीं है, तो मजे की बात है 5 है भी नहीं। अब अगर एक बात देखें विशेष रूप से तो 72 को चेक करते हैं तो 72 है 8 गुना 9, 36 भी है 9 गुना 4, तो मुझे 9 चेक करने में बड़ा मजा आता है। 9 चेक करूंगा भाई तो 6 2 8 1 9 भाग जा रहा है, 8 8 16 2 18 9 से भाग जा रहा है, 7 2 9, यानी हर हाल में इसका एचसीएफ 9 होगा ही होगा, ये तय, क्योंकि 9 से सारे भाग जा रहे हैं, अंकों का योग 6 1 7 2 9, 8 8 16 और 2 18, 0 2 7 2 और 7 9, यानी ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये भी 9 से भाग नहीं जा रहा, ये भी मेरा एचसीएफ नहीं होगा। अब 9 से चेक कर दिया तो असली लड़ाई है 8 और 4 से भागते हैं, तो देखिए मेरे बच्चे 8 और 4 से भाग देते हैं, तो 8 के लिए है आखिरी 3 डिजिट, 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट। अब मेरे बच्चे 4 और 8 में मुझे 8 चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से भाग नहीं गया तो नेचुरल है वो 4 से भी मतलब वो 4 से भाग जा रहा होगा फिर, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। अब जरा ध्यान देना, 8 से भाग देते हैं तो 3 अंक चाहिए, 8 दूनी 16 8 7 56 भाग गया, 8 या 24, 8 3 48 8 से भाग गया, 8 नहीं 72 8 से भाग गया, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसका अच्छे 72, क्योंकि तीनों ही संख्याएं 8 से भाग जा रही 9 से भाग, तो 36 नहीं बाबू सोमनाथ रावत जी 72 मेरा सही उत्तर, विवेक कुमार जी सिर्फ 72, 36 नहीं ढक्कनो 72 आंसर होगा, क्योंकि कोई संख्या 4 से भाग जा रही है और कोई संख्या 8 से भी भाग जा रही है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 और 8 में दोनों से भाग जा रही, तो 8 मेरा एचसीएफ होगा बेटे, 4 तो होगा। मनोज भाई कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ ना। सिप्रा रानी दास कह रहे सर 4 से भी तो हो रहा है मेरे बेटे, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर सबसे हाईएस्ट हो और फैक्ट कॉमन हो दोनों में, तो 4 से भी 2 संख्याएं भाग हो रही है और 8 से भी 2 संख्याएं भाग हो रही है, तो फिर इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यही तो बना कि 8 एचसीएफ होगा। ओ सॉरी, आइए, कह रहा है इसका एचसीएफ याद कीजिए, तो मेरे बाबू देखिए ये तो तय है कि 5 5 5 तीनों में है, तो हर हाल में इसका एचसीएफ का एक फैक्टर तो 5 होगा, इससे तो कोई नकार सकता नहीं। हाँ जी सर, तो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 5 ऐसे। दो सौ बाईस 642 1062 का एचसीएफ बताएं। देखिए यार इवन नंबर सारे, देखिए 2 4 8 में हमें ये पता है कि आखिरी 2 अंक 22 है,
तो 22 किसी भी हालत में 4 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 4 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि कोई नंबर 4 से भाग नहीं हो रहा तो 8 से भी भाग नहीं होगा। लेकिन तीनों ही इवन नंबर है, इसलिए 2 तो एचसीएफ हो सकता है। 6 को हम लिखते हैं 2 गुना 3, तो 2 से तो भाग जाएगा, 3 और चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों का जोड़ 2 2 4 2 6 3 से भाग, 4 2 6 6 12 3 से भाग, 6 2 8 रेंगो 3 से भाग, यानी तीनों ही 3 से ही भाग हो रहे हैं 2 से। तो मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ ए ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए। नहीं भाई विकास कुमार जी, एक बच्चा पूछ रहा है क्या आप जो पढ़ा रहे से बाहर भी कोई आ सकता है सवाल? कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, लैंग्वेज हमेशा बदली मिलेगी, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता। लैंग्वेज बदलेगा, भाषा बदलेगा, सवाल नया बना देगा, आपको लगेगा पहली बार देखना, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर आप जाएंगे विनीत गुप्ता जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वही है, अलग नहीं। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखेगा, नया बनाएगा सवाल। कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम का वही, उससे बाहर नहीं जाएगा। आइए आइए भाई चंचा जी, क्या करें जी? लफड़ा है, सारे ही नंबर 9 से भाग जा रहे हैं, ध्यान देंगे तो 9 30 27 9 81 9 54 12 में 108, सारे नंबर 9 से भाग जा रहे हैं। यानी अगर दिमाग दौड़ाओगे तो ये 27 गुना 4 है, ये 27 गुना 2 है, ये 27 गुना 3 है, और ये 27 एकम 27। यानी मैं एक बात तो बहुत मोटी मोटी समझ गया कि सर कुछ भी हो जाए 27 चेक करना तो महाबेवकूफ़ी है सवाल में, क्योंकि 27 तो सबसे ही भाग जा रहा है, माफ करना 27 तो सभी में। तो मेरी लड़ाई 4 और 2 पे जानी चाहिए कि 4 और 2 में किससे भाग जा रहा है, उसके बाद मामला सेट करेंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर ये नंबर 4 से नहीं 2 से भाग जाएगा। अगर ये 4 से भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि आखिरी 2 अंक देखते हैं 2 से भाग जा रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आंख बंद करके मैं कह देता कि जो भी मेरा एचसीएफ होगा इट मस्ट बी, नॉट माइट बी, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और चूंकि 27 हर किसी में है तो मुझे 2 का मल्टीपल यही मिल रहा है केवल, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए मुझे, नस्त है, मुझे 2 साथ में चाहिए, तो 2 केवल 54 में, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। इसको खोपड़ी को खोलो और दिमाग लगा के सोचो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें। पेपर में इतना डिटेल नहीं करेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब ये भी एचसीएफ का ही सवाल है, लेकिन एक बात और बतानी मेरे बच्चों, डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया, इसमें एक और गहरी बात बतानी ध्यान से। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर मैंने ले लिया भाई, 2 नंबर ले लिया मैंने 20 और 25, तो मैंने क्या कहा कि या तो इनका डिफरेंस एचसीएफ होगा या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। लेकिन सर नंबर अगर हम 2 की जगह 3 ले दें, 4 ले दें, फिर कहाँ जाओगे? यहाँ ले दिया मैंने 45, यहाँ मैंने ले दिया 55, अब मैं पूछूं इनका एचसीएफ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 2 से ज़्यादा नंबर हो और अगर आप उसे करना चाह रहे हैं डिफरेंस मेथड से सॉल्व क्वेश्चन को, तो तरीका ये है कि जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा उन 2 को उठाइए, जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा ना गलत, जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है उन्हें उठाइए। तो इन 2 का डिफरेंस है 5, इनका 5 से ज्यादा तो मत कैलकुलेट करिए, इसका 5 से ज्यादा तो मत कैलकुलेट करिए। यानी 2 से ज्यादा नंबर है तो केवल उन 2 नंबर को उठाइए जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा, आइदर दैट डिफरेंस वुड बी योर एचसीएफ और इट्स फैक्टर वुड बी योर एचसीएफ। या तो ये डिफरेंस खुद एचसीएफ होगा, इसका फैक्टर कोई आपका एचसीएफ। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, हम समझते हैं, इस बात क्लियर है। तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे आते हैं। अगर इस वाले सवाल पे आप ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि ऑप्शन नहीं दे रखे आपको, फिर बताइए। एक तो है कि भाई मैंने ऑप्शन दे दिए तो आप ऑप्शन से छाटोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको उसी चीज़ के लिए ट्रेन कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई अगर आपको ऑप्शन दे ही ना, तो मान लो आपको ऑप्शन दे ही ना रखे हो, फिर तो सर फिर आपको एक ही काम करना है कि वो 2 नंबर पकड़ना है जिनका डिफरेंस सबसे कम। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 200 से बढ़ा रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये तो माशाल्लाह 800 के आसपास आ रहा है, यहाँ देखेंगे 200 से बढ़ा रहा है, यहाँ देखेंगे 200 से बढ़ा रहा है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सबसे प्यारा है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। सर कितना है? तो सर घटाओगे, क्योंकि यहाँ 23 का है और यहाँ 31 का, तो 23 और 31 54, यानी मेरे प्यारे इनका जो डिफरेंस हो 54 है, इनका डिफरेंस 54। तो इस बात से स्पष्ट अर्थ निकला कि भाई जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है, या तो वो एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 54 के फैक्टर क्या होगी जी? 1 54, 2 गुना 27, 3 गुना 18 3 54, 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 नहीं 54, बस यही। अब मेरे बच्चे हमें ये भी देखना है कि सर ये सारे ओड नंबर है, ये वाले अगर ओड नंबर है तो इसका एचसीएफ इवन नहीं हो सकता, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, या तो एचसीएफ 27 होगा या 9 होगा या 3 होगा या 1 होगा। अब मुझे इनमें से छाटना है, तो 27 को चेक करते हैं, भाग देंगे तो 27 से भाग देंगे, 8 7 56, 8 2 16 5 21, 27 से भाग जाएगा। इसे भाग देंगे तो भाई 27 से कम 27 बचा 15, उतारा 3 153, क्या 153 जाता है, तो 7 नहीं 63, 9 पे जाएगा, 2 18 नहीं भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 27 से भाग नहीं जा रहा। भाग दे के देखा मैंने, तुक्केबाजी नहीं मारी, भाग दे के देखा, ध्यान रखना क्या था ये 27। तो मेरे बच्चे 27 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आया 9 के लिए अंकों का योग, तो 6 1 7 2 9 भाग जा रहा है, 3 2 5 4 9, 5 1 6 2 8 1 9, 2 2 4 4 8 1 9, 9 गया, 6 1 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9, यानी सारी संख्या 9 से भाग जा रही है। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों एचसीएफ 9 आपका बिल्कुल सही है, 9 आपका एचसीएफ करेक्ट है। अब इस सवाल को अगर हमें चुटकियों में करना होता तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि सर 10 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के लिए आखिरी चीज होती है। अब बचा 9 11 और 1, तो हम अंकों का योग देखते हैं, 9 से भाग जा रहा है, क्योंकि सबसे आसान डिविजिबिलिटी 9 की है, 9 से सारे भाग जा रहे थे, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर 9 होगा। हाँ ना, मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? रटना नहीं है बाबू, समझना है। कहता है जी वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को तीनों को भाग दे दे तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो भाई बताया कि इनके बीच का डिफरेंस 390 95 का डिफरेंस 5 है। अच्छा जब 3 नंबर लगातार हो, मतलब 2 से ज्यादा नंबर हो, जैसे एक नंबर 300 है, एक नंबर 390 है,
एक नंबर 395। तो मैंने ये कहा मेरे बेटे, वो मेरे राजा, कि ये देखिए किन दो का डिफरेंस सबसे कम है। इनका डिफरेंस कम है ना सर, 90 का डिफरेंस है, कहां से कम है, बहुत शैतान है। इन दोनों का कम है, हाँ सर 5। तो या तो ये डिफरेंस फैक्टर मतलब एचसीएफ होगा, इसका फैक्टर 5 का फैक्टर हुआ 1 या 5, तो एक तो आंसर में है नहीं, तो फिर आंख बंद करके कह दो 5 इसका एचसीएफ। कह दो ना, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। करो भाई करो। देखिए मेरे बच्चे, ये नया स्टाइल है, नया पैटर्न है पेपर में सवाल देने का। कह रहा जी 45 और 55 का एचसीएफ इस फॉर्मेट में। कहता है एचसीएफ जो है वो 55 गुना 5 जमा 45 है। ये है सर इनका एचसीएफ, इनके दो नंबर का 45 और 55 का। तो मेरे बच्चे बहुत सिखाया तुमको, तो 45 और 55 का एचसीएफ क्या आएगा, 5। अंडरस्टूड सी बात है। इनका डिफरेंस 10 आया, तो 2 और 10 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 से भाग जाएगा। अब मेरे बच्चे हमें ये तय हो गया कि सर इनका एचसीएफ 5 है, तो ये एचसीएफ के बराबर दे रखा है। कहता है इनका एचसीएफ ये। अब कैसे सोल्व करें, कैलकुलेशन करनी तो पूरे में 5 को मान ले दो, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, तो 55 एकम 55 आया, जमा 9 एम आया, बराबर 1 आया, तो 9 एम आया। ये 55 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 1 माइनस 55 माइनस 54 आया। 9 से काटोगे, 9 6 54 आया, तो एम की वैल्यू आई -6। यानी बेवकूफ बना रहा है फालतू की बकवास करके। इतना लंबा चौड़ा सवाल है ही नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है, हर कोई कर लेगा इसे, दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। ये पेपर में आए हुए सवाल है। कहता है 65 और 117 का एचसीएफ बताओ। तो भाई 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा सर। तो मेरे बच्चे इनका एचसीएफ आएगा 13, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बाकी समझ गए होंगे। 13 5 65, 13 और 5 है, और ये 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 13 सीधा है। कह रहा जी 65 है माइनस 117, ये इसका एचसीएफ, और एक्चुअल में एचसीएफ है 13, नहीं हाँ 13। तो 13 पूरे में काटो, 13 नहीं में 117, 13 कम 13, 13 5 65, तो यह है 5 एम, माइनस 9 उधर गया, प्लस का 9 1 10, 5 से काटेंगे मेरे बच्चे, एम की वैल्यू आई 2, एम की वैल्यू 2। हाँ जी। एक भाई कह रहा है माइनस कैसा है मेरे बाबू, माइनस का मतलब यहाँ एक इक्वेशन दे दी उसने, इसलिए माइनस है। एचसीएफ तो इसका 5 ही है, एचसीएफ 5 ही, उसमें दिक्कत नहीं है, पूछा ही नहीं एचसीएफ, उसने पूछा कि ये इक्वेशन है जो एचसीएफ के बराबर है, सिंपल। कह रहा भाई 65 और 117, तो मेरे बच्चे 65 और 117 का एचसीएफ निकालना। तो 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 13, बिल्कुल ठीक। कह रहा जी इसका जो एचसीएफ है वो 65 एम जमा 117 एम के बराबर है, ठीक है। तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 13। तो कहता है जी एम और एन का इनमें से कौन सा मान है, एम और एन का क्या मानो। तो मेरे बच्चे ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन से करना है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सेट ही नहीं होगा, तो वैल्यू रखते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कहता है जी एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू -1। तो 65 दूनी 130, और -1 से गुना करोगे तो आएगा मेरे बच्चे कितना, -117। देखो क्या 13 आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है। तो आंख बंद करके कह दो सर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह दिया यू आर माय सोनिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 मेरा सही उत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस टाइप के बेसिक से सवाल है। अब आते हैं मेरे बाबू, पहले इतनी बात समझ लो। मनीष कुमार जी कह रहे सर समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो था एचसीएफ का सवाल, इससे आगे की जो कहानी वो एचसीएफ की है ही नहीं। वो कुछ भी एक इक्वेशन बना के दे रहा है, जी ये इनका एचसीएफ और एक्चुअल में एचसीएफ है 13, तो एम और एन की वैल्यू क्या हो गया, ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई करानी है आपको। अलजेब्रा है ये तो, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, क्यों नाराज हो रहे मुझसे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, कल इस पर और भी सवाल लेंगे और इस बात को और डिटेल में समझो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।